भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दो दुखद समाचार देने वाले हैं। एक तो उत्तर प्रदेश से आ रहा है और दूसरा बिहार राज्य से आ रहा है। तो आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में धनदेवी बहन जो कि एटा जिले से आती हैं, उन्होंने महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जहां से वो जिलाध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपने यूनियन का एक लेटर जो है प्रेस विज्ञप्ति के लिए भेजा है। और यहां पर आंगनबाड़ी जो रजनीश जी हैं उनको न्याय दिलाने से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें, अभी हाल ही में 23 अगस्त को एटा पहुंचे जिलाध्यक्ष धनदेवी और समस्त आंगनबाड़ी बहनों ने एक प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें प्रदेश जो है उपाध्यक्ष उनके द्वारा भाग लेते हुए 2 दिन पूर्व आंगनबाड़ी जो रजनीश बहन थी उनके घर से जो टेम्पो द्वारा बाल विकास परियोजना निगौली जो है कला विभाग वहां पर साड़ी लेने के लिए जा रही थी, और अचानक रास्ते में एक स्विफ्ट डिजायर वाले गाड़ी ने जो है टक्कर मार दिया था। तो सर के ऊपर से गाड़ी निकल गई, जिससे उनका मौके पर ही निधन हो गया था। तो उसी मैटर में यहां पर यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है, और यहां पर अभी उनको न्याय नहीं मिला है, क्योंकि यहां पर जो है पुलिस के द्वारा अभी गाड़ी वाले को जो हिरासत में नहीं लिया गया है। और ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यहां पर संदेह जो है खड़ा करती हैं पुलिस प्रशासन पर। तो इसी को लेकर के बहनें जो है न्याय दिलाने के लिए वहां पर उन्होंने वार्ता रखी है, और आगे जो भी होगा और वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल विभाग से और सरकार से यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके जो है उस स्विफ्ट डिजायर चालक को जो है तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और यहां पर आप आगे ले चलते हैं, आप लोगों को ये आप वहां से तस्वीर देख पा रहे हैं, धनदेवी बहन जो एटा से आती हैं उनके द्वारा ये बहन की जो है रजनीश बहन की फोटो भेजी गई है, और वहां पर एक मीटिंग रखी गई है इसी से जुड़ी हुई, और इन्हीं चीजों पर चर्चा की गई है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अभी तक जो है 4 दिन हो चुके हैं, गाड़ी वाले को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, जबकि गाड़ी उनके हाथ में है, बस कागज लेकर के वो फरार हो गए थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं अमरचंद्र लाल हैं जो कि भाई जी दरभंगा से आते हैं। तो बिहार के दरभंगा जिले से भी एक ऐसे ही दुखद समाचार सामने आया है, लेकिन यहां पर आपको हम बता दें ये एक बहन है जिनका निधन हो चुका है, और रीना बहन है। आपको बताना चाहेंगे इनका केंद्र संख्या है 178 और बहेड़ी इनका प्रखंड पड़ता है, और इनका जो है अचानक इनका डेथ हो गया है। तो यहां पर कोई वैसा कारण नहीं रहा, लेकिन दुखद समाचार ये इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और ये भी जो है यहां पर प्रेग्नेंट थी। और भगवान किसी के साथ में ऐसा अन्याय ना करे, बेचारी जो है ले गई है 2 मासूम लड़की को यहां पर अब छोड़ गई है। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, इस तरह से एक ये दुखद समाचार आया है। तो इसीलिए ये भी एक मैटर जो है बिहार में शोक संदेह के रूप में है। तो जिला अध्यक्ष कुमारी जो श्वेता सुमन जी हैं, इनके द्वारा उस शोक संतप्त परिवार को उनके घर पर जाकर के 2 मासूम बच्चों और उनके परिजनों को सांत्वना भी दी गई है, और उस मृत आंगनबाड़ी सेविका को अंतिम संस्कार की श्रद्धांजलि भी दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 दुखद समाचार आज के दिन जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से देखने को मिले हैं। अब इन्हीं समाचारों के अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप सबको कहना चाहेंगे कि आप सब भाई बहन कमेंट बॉक्स में इन दोनों अपनी बहनों के लिए आत्मा की शांति के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। चलते हैं आगे, और आप लोगों को आज का जो मेन खबर है वीडियो में, जो कि है निदेशालय बाल विकास सेवा जो पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से अभी 22 अगस्त का जारी ये वाला सरकारी आदेश है। और यहां पर समस्त जिलों के जितने भी डीपीओ हैं यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, इनको ये लेटर भेजा गया है निदेशालय से, और कहा गया है कि सेक्टर बैठकों को सुदृढ़ करने के संबंध में है। तो देखते हैं जो है उत्तर प्रदेश में ये कैसा मैटर है सेक्टर बैठकों से जुड़ा हुआ, और काफी इंपॉर्टेंट है। कपिल सिंह जी हैं निदेशक, उनका ही ये लेटर है। विस्तार से हम लोग इसके बारे में जानेंगे, सेक्टर बैठकें क्या होती हैं और कैसे कैसे सब होता है। तो विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी में मुख्य सेविकाओं यानी कि सुपरवाइजरों की अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह अपने कार्य क्षेत्र यानी जिनको सेक्टर बोलते हैं, तो देखो जो भी सुपरवाइजर होती हैं उनको जितना कार्य करने के लिए क्षेत्र दे दिया जाता है, जो गांव या जो एरिया दे दिया जाता है, वो उनका क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो यहां पर उसकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण तथा क्षमता वर्धन में भी जो है
वो सहयोग प्रदान करती हैं। मैंने कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है सुपरवाइजर क्या करती हैं, उनको सुपरविजन उनका करती हैं, तो उनको जो है यहां पर क्या करती है, क्षमता वर्धन उनका एक तरह से करती हैं। आगे जो है जो भी उनको दिक्कत लगती है तो उसमें उनकी मदद करती हैं, इसके लिए सुपरवाइजर होती हैं, सुपरविजन के लिए। अब देखिए सेक्टर बैठक है, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं उनकी समीक्षा सेक्टर बैठकों में की जाती है। गतिविधियों के नियोजन और उनके क्षमता वर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होता है सेक्टर बैठकें। प्रदेश की समस्त परियोजनाओं में प्रति माह सेक्टर बैठक का आयोजन किया जा रहा है, परंतु उसमें एक रूपता व गुणवत्ता की जो वृद्धि है उसकी आवश्यकता है। तो सेक्टर बैठक के आयोजन से संबंधित विस्तृत जो दिशा निर्देश हैं वो प्रेषित किए जा रहे हैं। तो आज हम सब जानेंगे कि सेक्टर बैठकें कैसे होनी चाहिए और क्या क्या उसके लिए नियम होते हैं। अब देखो यहां पर इनका कहना है कि सेक्टर बैठक को प्रभावी बनाने के लिए जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर हैं, प्रभारी, ये सबको जो है मिला लो और सेक्टर बैठक के अभिमुखीकरण के साथ साथ कुछ दिशा निर्देश की प्रतियां भी प्राप्त कराना उनको सुनिश्चित करें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी के और देखते हैं सेक्टर बैठकों से जुड़ा हुआ क्या क्या मैटर सामने आया है। अब देखो ये लिखा हुआ है सेक्टर बैठक और ग्राम स्तर पर 25 से लेकर के 30 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला करके एक सेक्टर बैठक का गठन किया गया है। तो देखिए जैसे कि ग्राम लेवल पर, जैसे कि आप गांव में रह रहे हैं अगर, तो वहां पर आप लोगों को सेक्टर बैठकें जो आपकी सुपरवाइजर करवाएंगी तो 25 से 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का एक पूरा समूह बनता है और उसी हिसाब से सबको बुला करके वहां पर सेक्टर बैठक का आयोजन कर लिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्यों के अनुश्रवण, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और नियमित क्षमता वर्धन के उद्देश्य से प्रदेश में प्रत्येक सेक्टर संबंधित पर जो है परिक्षेत्रीय मुख्य सेविका के द्वारा आयोजित किए जाने का प्रावधान है। तो आपके क्षेत्र की जो जितनी भी मान लीजिए एक सुपरवाइजर के अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनें आएंगी उनके सेक्टर की, उन सबका इकट्ठा एक बार में होता है और 25-30 तो आसानी से हो ही जाती हैं हर जो है सुपरवाइजर के पास कार्यकर्तियां। अब सेक्टर बैठक के मुख्य उद्देश्य समझ लीजिएगा। किसी भी चीज को जानना है तो उसके उद्देश्यों को जानना जरूरी होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मासिक कार्य की रिपोर्ट लेना और गत माह की प्रगति की समीक्षा करना, यह सेक्टर बैठक का एक प्रथम मूल कारण होता है, यानी उद्देश्य होता है। तो क्या होता है कि जो आप लोगों का मासिक रिपोर्ट होता है ना, उसको वहां पर लेती हैं सुपरवाइजरें, कैसी क्या आपकी जो स्थितियां रही, बाकी अगले माह के लिए जो प्रगति कैसे हो, उन्नति यानी कैसे, उस पर चर्चाएं होती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को विभागीय योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्रदान करना, ठीक, जैसे विभाग से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो सब सुपरवाइजरों के द्वारा जो है कार्यकर्तियों को देना, ये उनका कार्य होता है सेक्टर बैठकों में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के ज्ञान, जागरूकता और कौशल इनमें वृद्धि करने के लिए एक मंच को उपलब्ध करवाना, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन आप देखते हैं ज्यादातर ऐसा कुछ होता नहीं है। कार्यकर्ता बहनें बेचारी स्वयं से सारी चीजों को करती हैं, ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो बस बोल दिया जाता है ये करो वो करो, और बहुत ज्यादा होता है तो बुला लेते हैं मीटिंग के नाम पर, बस हो गया, लेकिन समझा कोई कुछ अच्छे से नहीं पाता। आज के दौर में आपको पता है ऑल इंडिया की मदद से हजारों बहनों को यहां पर मदद मिलती है। लाखों तो नहीं कह सकते क्योंकि लाखों बहनें डेली वीडियो नहीं देखती हैं, लेकिन जुड़ी जरूर है लाखों की संख्या में, देखती हजारों की संख्या में है। अब ऐसे में लेकिन अगर 24 घंटे का रेशियो निकाले हम तो 1.5 लाख से ऊपर तक बहनें ऑल इंडिया को देखती हैं पिछले जो है 24 घंटे के अंतर्गत। अब देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मुख्य सेविका के मध्य बेहतर एक समन्वय स्थापित करके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना भी उनका एक मुख्य कारण होता है। अब सेक्टर स्तरीय बैठकों को सुदृढ़ करने के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक है। परियोजना स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों की सूचना निम्न प्रारूप पर उपलब्ध होनी चाहिए और सेक्टर बैठकों की माइक्रो प्लानिंग भी वहां पर की जा सके। तो यहां पर इनका कहना है कि सेक्टर का देखो नाम, मुख्य सेविका का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम सभा का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम और मोबाइल नंबर, आंगनबाड़ी सहायिका का नाम और मोबाइल नंबर, आंगनबाड़ी जो है सर्वे क्षेत्र के घरों की संख्या, आंगनबाड़ी के सर्वे क्षेत्र की जनसंख्या, श्रेणीवार लाभार्थी, वार्षिक सर्वे के अनुसार और केंद्र पर पंजीकृत के अकॉर्डिंग। अब 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या, गर्भवती महिलाओं की संख्या, धात्री महिलाओं की संख्या। तो कुछ इस तरीके से ये यहां पर आया। आगे है सेक्टर बैठक के लिए माइक्रो प्लान बनाना। माइक्रो प्लान कैसे बनेंगे? तो सेक्टर बैठक के लिए माइक्रो प्लान बनाना अत्यंत आवश्यक है ताकि प्रत्येक महीने के निर्धारित दिवस व तिथि पर बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके और सेक्टर की कार्य योजना इस प्रकार बनाई जाए कि जनपद और ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारी हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और यहां पर उनका कहना है कि प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किया जाए और यहां पर इन चीजों को, और जो है यहां पर संडे के दिन सेक्टर बैठक का आयोजन कर लिया जाए। तो जो
आपका सेक्टर बैठक है वो विजयचंडी वाले दिवस पर इनका कहना है कि उसका आयोजन कर लिया जाए। सेक्टर बैठकों का माइक्रो प्लानिंग निम्न बिंदुओं पर आधारित है। अब ये भी जान लो कि सेक्टर बैठकें जो होंगी उनका माइक्रो प्लानिंग किन बिंदुओं को लेकर के जो है बनता है, जैसे क्षेत्रीय मुख्य सेविका का नाम और मोबाइल नंबर, सेक्टर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या कितनी है, माइक्रो प्लानिंग में ये काम आता है। और यहां पर परिक्षेपण करता यानी कि डीपीओ, सीडीपीओ और अन्य अधिकारी, वो सब, सेक्टर बैठक की तिथि, सेक्टर का स्थान, सेक्टर बैठक का समय, ये सब चीजें सुनिश्चित होनी चाहिए माइक्रो प्लानिंग में। अब देखो आगे इनका क्या कहना है कि सेक्टर बैठक की तिथि और स्थान में विषम परिस्थितियों में ही परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन सीडीपीओ के अनुमति से ही किया जाए, जिसकी सूचना डीपीओ कार्यालय में भी सीडीपीओ के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। माइक्रो प्लानिंग की सूचना संबंधित परियोजना कार्यालय और जिला कार्यक्रम कार्यालय इनको भी उपलब्ध कराई जाए। सेक्टर बैठक का देखो आयोजन कैसे हो, कार्यकर्तियों की मासिक सेक्टर बैठक के स्थान पर ही भौगोलिक स्थिति और अधिकतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सुविधा को देखते हुए प्रत्येक सेक्टर में एक आंगनबाड़ी केंद्र का चयन किया जाए और सेक्टर बैठक में पिछले माह की गतिविधियों की समीक्षा, आगामी माह की गतिविधियों का आयोजन तथा माह के लिए निर्धारित विषय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का क्षमता वर्धन, वो सब उसमें किया जाए। और एक सेक्टर में एक से अधिक सेक्टर अथवा 30 से 35 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रतिभाग ना करें, यानी जो है बहुत ज्यादा ना करें, 30 से 35 या इससे ज्यादा, 30-35 से ज्यादा इसमें लिख दिया गया है, तो यानी 30 तक ही रखें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहां पर इनका कहना है कि समीक्षा बिंदु सहित मुख्य सेविका द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को कम से कम 2 दिन पूर्व यहां पर सूचना दे दी जाए। अब ऐसा नहीं कि आज है तो आज ही आ जाओ, ऐसा नहीं, 2 दिन पहले सूचना भी कार्यकर्ताओं को दे दी जाए इसके बारे में। अब सेक्टर बैठक से पूर्व की तैयारियां क्या होती हैं, तो सेक्टर बैठक का एजेंडा बना लेना, सेक्टर बैठक का स्थान और समय निश्चित कर लेना, सेक्टर बैठक की अग्रिम सूचना समस्त कार्यकर्ती और बाल विकास परियोजना अधिकारी इनको दे देना। सेक्टर बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विभागीय मोबाइल अनिवार्य रूप से लेकर आएंगी जो उनको दिया गया है। सेक्टर बैठक में एजेंडे के समस्त कार्यकर्तियों को अवगत कराना ताकि महत्वपूर्ण आवश्यक सूचनाओं के साथ में बैठक में वो प्रतिभाग भी कर पाए। साथ ही यहां पर महत्वपूर्ण बिंदुओं, शासनादेशों, जानकारियों, क्षेत्र भ्रमण के अवलोकन के बिंदुओं, आंकड़ों, समीक्षा के बिंदुओं, आगामी माह की प्राथमिकताओं, इनको भी वहां पर तैयार करना। गत माह सेक्टर बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी तैयार कर लेना। साथ ही देखो सेक्टर बैठक के दौरान चर्चा के मुख्य विषय क्या रहते हैं, तो यह भी बहुत जरूरी है, जैसे कि सेक्टर बैठक में पिछले माह की गतिविधियों की समीक्षा, मासिक प्रगति रिपोर्ट, पूर्व निर्धारित कार्य योजना, ये सब चीजें सेक्टर बैठक में करा ली जाती हैं। सैम गंभीर अल्प वजन वाले जो बच्चे हैं यहां पर उनका जो यहां पर लिखा गया कि किलोंजी, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, तो ट्रैकिंग तक उनकी पोषण स्थिति की चर्चा करो और यथोचित उन पर कार्रवाई भी जो है कर लो। ठीक, अब देखो यहां पर इनका गोद लिए गए, गांव में किए गए जो कार्य हैं उनकी भी चर्चा करो। वैसे गोद तो ले लिए जाते लेकिन वहां पर चीजों को नहीं बढ़ाया जाता, झांकने तक गोद लेने के बाद कोई वहां नहीं पहुंचता। अब देखो यहां पर सहयोगात्मक ऐप में दिए गए निरीक्षित जो केंद्र हैं उनका भी फीडबैक लो और उन पर भी कार्रवाइयों की चर्चा करो। क्रियाशील निगरानी उपकरणी 3 माह में एक बार वहां पर चर्चा। भवन, बिजली कनेक्शन, पेयजल, शौचालय, जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनकी भी यहां पर 6 माह में एक बार इन पर भी चर्चा कर लो, यानी केंद्र से जुड़ी हुई, जैसे भवन में भवन कैसा है, बिजली, पानी कनेक्शन और शौचालय सुविधा, ये सब इन चीजों पर जो है फोकस कर लो। पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों की अद्यतन स्थिति, आधार फीडिंग, वेरिफिकेशन, पोषण वितरण, इनमें पाई गई जो भी कमियां हैं उनका भी यहां पर जो है यथोचित कार्रवाई उनका भी सुनिश्चित करो। विस्टंडी गृह भ्रमण, समुदाय आधारित गतिविधि, इनके गुणवत्ता के मानकों पर भी चर्चा कर लो। तो इस तरह से ये सब सारी चीजें हैं, एक बढ़िया सा कार्य रहता है सेक्टर वाला। अब ये सेक्टर जो निरीक्षण टाइप का है, अब इसमें सेक्टर बैठक में लेकिन होता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही खाना पूर्ति कर ली जाती है और कार्यकर्ता बहनों को कोई ढंग से शिक्षा तक इस बारे में नहीं दी जाती कि वो अपने काम को कैसे करें, क्या कमियां हैं, किनको सुधारें, कोई मतलब नहीं, सब ऐसे ही हो जाता है हवा में। अब देखिए यहां पर आगे क्या है, आगे इनका यही लिखा है कि ईसीसी वाला, यही आपका प्री प्राइमरी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल जिसको बोलते हैं, तो विभागीय गतिविधियों से संबंधित यूट्यूब लिंक, वीडियो आदि विषयों पर चर्चा करो और प्रत्येक बैठक के दौरान एक वीडियो उनको दिखाओ। अब यहां पर देखो डेटा कहां से बहने लाएंगी, रिचार्ज का पैसा तो समय पर आता नहीं है। अब एमपीआर पोषण ट्रैकर पर दी जाने वाली सूचनाओं की एक रूपता को सुनिश्चित करो, साथ ही नए लाभार्थियों को आधार के साथ ही जोड़ो, समय समय पर जो है निर्गत विभागीय निर्देशों की जानकारी से उनको अवगत कराओ। सेक्टर बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी से संबंधित
प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बारे में बताओ। अब साथ ही मासिक सेक्टर बैठक को क्षमता वर्धन मंच के रूप में विकसित करो, यह भी यहां पर बोला गया। तो सेक्टर बैठक में मुख्य सेविकाएं कार्यकर्तियों का विभिन्न विषयों पर क्षमता वर्धन भी सुनिश्चित करेंगी और इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराए गए जो भी पोषण मैनुअल सक्षम है उसके एक चैप्टर के 1 या 2 भाग पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से रोटेशन के क्रम में पाठन यानी पढ़वाना वो सुनिश्चित करवाएंगी और बैठक की शुरुआत इसी से पाठन से होगी। मुख्य सेविका इसका वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर करेंगी और सेविका उस माह में पढ़ने वाली दिवस, सप्ताह या माह के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी। जैसे एक सप्ताह जो है अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाले स्तनपान के बारे में जानकारी देना। तो इस तरह से सेक्टर बैठक के पश्चात क्या होता है, तो जब बैठक हो जाए उसके बाद क्या जरूरी है, तो मुख्य सेविका के द्वारा बैठक का कार्यवृत्त जो फोटो है वो सब बना लो, उसे जो है बाल विकास अधिकारी अपने ब्लॉक के व्हाट्सएप समूह पर साझा करेंगे। कार्यवृत्त में बैठक के दौरान उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा की गई और चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे, उनमें कौन सम्मिलित रहा वो सब बताएंगे। बैठक में लिए गए निर्णय को आवश्यकता अनुसार ब्लॉक और जनपद स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा और बैठक की चुनौतियों वाले क्षेत्रों में कार्यकर्तियों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए यहां पर हैंड होल्डिंग वगैरह भी सहयोग के लिए होगा। यदि कोई भी आंगनबाड़ी सेक्टर बैठक में लगातार 3 बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहती हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए डीपीओ को लिखित से अवगत करा दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ रहता है सेक्टर बैठकों के बाद का। अब सेक्टर बैठक का जो है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण क्या है, तो गतिविधियों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम की सफलता का महत्वपूर्ण घटक है। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रति माह 3 एवं बाल विकास अधिकारी कम से कम 5 सेक्टर बैठकों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे। जिला ब्लॉक स्तर पर अन्य जो है यहाँ पर अधिकारियों द्वारा भी सेक्टर बैठक का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाएगा। सेक्टर बैठक की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी और पर्यवेक्षण की पुनरावृत्ति ना हो। सीडीपीओ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से रिपोर्ट बनाकर के डीपीओ ऑफिस भेज देंगे और पर्यवेक्षण की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए रोटेशन के आधार पर सेक्टर बैठक का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाएगा। सेक्टर बैठक की रिपोर्टिंग के बारे में भी यहां पर लिख दिया गया है कि सेक्टर बैठक की रिपोर्टिंग का मुख्य उत्तरदायित्व किस पर होगा, सुपरवाइजरों पर होगा और सुपरवाइजर बैठक की कार्यवृत्ति पर जो बिंदुओं पर जो फोटोग्राफ्स होंगे वो सब तैयार कर लेंगी और जिसे वो अपने वहां के सीडीपीओ को आवश्यक कार्रवाई के लिए उपलब्ध करवा देंगी और सीडीपीओ फिर अपने डीपीओ उनको जो है भेज देंगे। तो मेन कार्य किसका है, मेन कार्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का और सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर सुपरविजन करेंगी आंगनबाड़ी बहनों का, उनको सब चीजों के बारे में बताएंगी और आगे की रणनीतियां बनाएंगी, कैसे आगे क्या काम करना है और क्या पिछले जो महीने का आपका प्रदर्शन रहा वो मासिक प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा होगी। बहुत कुछ है जो भी मैंने आपको बताया। तो ये होता है आपका मेन रूप से। अब देखो मुख्य सेविका का नाम, मोबाइल नंबर, बैठक का स्थान, तिथि, समय जो डिसाइड करना, सेक्टर की कुल कार्यकर्तियों की संख्या कितनी है, बैठक में भाग लेने वाली आंगनबाड़ी की संख्या कितनी है, बैठक में चर्चा के बिंदु और रिपोर्ट क्षमता वर्धन के विषय पर क्या हुआ, बैठक के किन अधिकारियों द्वारा उनमें जो भाग लिया, डीपीओ सीडीपीओ यानी अधिकारियों में से कौन कौन था, ऐसे सारी चीजें बना लेनी है। अब सीडीपीओ की जो है भूमिका क्या रहती है, सीडीपीओ की भैया वही रहेगी, वो अपने वहां के जो डीपीओ को आगे जो प्रेषित करेंगे, चीजों को कार्यालय को भेजेंगे। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ आगे अब नहीं रह गया, जो भी था मैंने बता दिया। सुनीता बहन अयोध्या से आती है और उनके द्वारा एक जानकारी भेजी गई थी। तो आज जो है आप लोगों ने जाना कि सेक्टर बैठक कैसे होती है, उनके कार्य क्या होते हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपने देखा होगा क्या हर महीने सेक्टर बैठक इस रूप में करवाई जाती है। भले ही आपको बुलाया जाता हो, वहां पर मीटिंग है, आज मीटिंग है, आप लोग नहीं जान पाते वो मीटिंग क्यों है। उसको जब महीने में एक बार ये होती है ना, वो सेक्टर बैठक उसको नाम दिया जाता है। अब सेक्टर बैठक में कार्य तो बहुत कुछ होते हैं, सुपरवाइजरों के द्वारा सुपरविजन आपका करना चाहिए, सब कुछ समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। तो ये होना चाहिए जबकि, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ऑल इंडिया जब तक है तब तक आपका सपोर्ट पूरा होता रहेगा। जो भी जितनी चीजें सीखने लायक है वो सब बेहतर ढंग से ऑल इंडिया पर आपके लिए आती रहेंगी। अभी जो है ये वाला वीडियो इसको हम यहीं तक रखेंगे। कुछ बहनों की फोटो आई है, उनको एक बार आप देख सकते हैं। मधु बहन फतेहपुर से आती हैं और आप सब बहनों से कहना चाहूंगा कि फोटो की बजाय आप सब क्या करें, अपने वहां जो है बढ़िया से एक वीडियो बना लिया करें। जो भी एक्टिविटी कराएं, एक बढ़िया, ज्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, अच्छा वीडियो होना चाहिए। मान लीजिए कुछ एक्टिविटी करा रही हैं, आप बोल रही हैं, तो बाकी बच्चे शांति से सुने या दोहराएं तो वो अपने टाइम पर दोहराएं। ये नहीं कि आप काफी बार जो इसमें चकबक होता रहता है, तो वैसा ना हो वीडियो। मेरे कहने का मतलब है बढ़िया सा बनाओ, साफ सुथरा, और फोन को खड़ा बिल्कुल भी मत पकड़ो। ऐसे में जो है यहां पर फ्रेम आपका सही नहीं बैठेगा न्यूज में। तो आपको क्या करना है, ऐसे लेटा हुआ फोन आप पकड़ें और फिर वो उसका फ्रेम सही आ जाएगा, तो वो यहां पर सेट हो जाएगा और बड़े पर्दे पर आपका जो पूरे यहां पर फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। तो आप सब ऐसे कर सकती हैं। यहां पर फिलहाल ये बहने मधु जो फतेहपुर से आती, फोटो भेजी गई है, और ये है मुन्नी बहन शाहजहांपुर से, इनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और ये है यहां पर गायत्री आजमगढ़ से आती, इनके द्वारा फोटो भेजी गई है। वासदेव वगैरह था, सरला रानी बिजनौर से आती, उन्होंने फोटो भेजी है। और ये किए है सावित्री पांडे गोंडा से आती, वहां से फोटो आई है। तो इस तरह से कुछ तस्वीरें आई हैं और मुझे लगता है तस्वीरों से बेहतर रहेगा कि आप सब अपने वहां से, अपने वहां कराने वाली जो एक्टिविटी है उनको भेजें, उनको
आप देखेंगी किसी और बहन की, कोई और बहन जो बना करके भेजेंगी उनकी आप लोग देखेंगे। ऐसे करके क्या होगा कि सबको सब जगह का सब कुछ पता चलता रहेगा, कौन से जिले में कौन सी कार्यकर्ता बहन कैसे पढ़ा रही है, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है और कौन सी एक्टिविटी करा रही हैं, इससे सारी चीजें क्लियर होंगी। और कोशिश किया करें कुछ नई एक्टिविटी कराने के लिए, कुछ नया सिखाओ बच्चों को, कुछ अलग से बताओ। अभी फिलहाल वो वाला जो मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें समय समय पर टीएलएम तक हम लोग शायद पहुंच चुके हैं, उसके आगे का प्रोसेस वो बताएंगे और उसी में आपको पढ़ाने लायक जो भी पठन पाठन है प्री प्राइमरी का वो इतना ज्यादा उसमें बता देंगे, बहुत कुछ है पढ़ाने का, वो सब आप सीख लेंगे अगर तो बहुत सारी आपके पास खुद ही एक्टिविटी हो जाएंगी। तो उस पर भी फोकस करते रहना, हम उम्मीद करेंगे ज्यादा से ज्यादा। बस आप लोग तैयार रहिए। अगर आप लोग तैयार है तो दिन में 3 के बजाय 4 वीडियो आ सकते हैं, लेकिन आप लोग कम से कम तैयार तो रहें। तो उम्मीद करेंगे आज हम वैसे वाले वीडियो लाने के लिए और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों तक जितनी जल्दी हो सके हम पहुंचा दें, ताकि उन चीजों को आप सीख पाएं और प्री प्राइमरी के रूप में बढ़िया से अपने कार्यों को कर पाएं। और वीडियो भी आप बना करके भेजें ताकि बाकी को बहनों को मदद मिले, आपसे देख करके वो उन चीजों को सीख पाएं। ये ज्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए।